ठीक है प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लासेस में दिल से स्वागत है। भारतीय संविधान की जो कंटिन्यू क्लास चलती आ रही है, मौलिक अधिकार भाग 3 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद बताए जाते हैं मौलिक अधिकार के। इसमें जो हम अगली स्वतंत्रता पढ़ेंगे, अगली स्वतंत्रता आपकी 5वीं जो स्वतंत्रता होगी मेरे भाई, कौन सी कही जाएगी? धर्म की स्वतंत्रता आपकी कंप्लीट हो जाती है। 5वीं स्वतंत्रता जो होगी, अल्पसंख्यकों के हितों में जो संरक्षण दिया जाता है, शिक्षा का जो संरक्षण दिया जाता है, अनुच्छेद कहां से लेकर के 29 और 30 को पढ़ाने की बात करेंगे भाई। क्या कहा जाता है कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद की बात करें तो ये आर्टिकल आपका 29 और 30, 2 आर्टिकल इसमें जुड़ जाते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल आपके 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक आप वहां पढ़ चुके हैं, जहां आपको धर्म की स्वतंत्रता दी जाती है। अब आपको अपनी संस्कृति बचानी है, अपनी शिक्षा बचानी है, तो उनको बचाने के लिए कुछ संविधान ने प्रस्ताव दिए जाते हैं संविधान द्वारा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, भारत के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक, भारत के व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक बात कही जाती है, जिसमें अनुच्छेद 29 ही क्या बोलता है भाई, लिख लीजिए। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को, मेनली बात की गई है इसमें अल्पसंख्यक की, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को बताया गया मेरे भाई, अल्पसंख्यक कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति और शिक्षा बचाने का अधिकार होगा। जो अल्पसंख्यक लोग होंगे, अर्थात जो अल्पसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से अपनी शिक्षा और संस्कृति बचाने का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा बचाने का अधिकार, विशेष रूप से अल्पसंख्यक, बाकायदा वर्ड लिखा हुआ अनुच्छेद 29 ने। क्या बात कही जाती है? जो अनुच्छेद 29 में जो अल्पसंख्यक वर्ड है, ये मात्र ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम समुदाय पे पहुंच जाओ, ऐसा कतई भी नहीं है। संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक का यहां पर जो अर्थ बताया गया, वो वहां क्षेत्र के बारे में बताया गया जहां पर आबादी जो होगी बड़ी पिछड़े वर्ग की होगी, बहुत ज्यादा वहां पर मतलब एक तरीके से रूढ़िवादी प्रथाएं चलती होंगी, आदिवासी, एक प्रकार से आदिवासी का जो जीवन जीते हैं लोग, उनको अल्पसंख्यक बताया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि विशेष रूप से किसी मुसलमान समुदाय को या मुस्लिम समुदाय को इन्होंने अल्पसंख्यक बताया। इन्होंने बाकायदा राज्य भी बताए, जो संविधान है, संविधान ने आपको राज्य भी बताए कि कौन कौन से राज्य होंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश ले लो, पंजाब हुआ, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका इधर मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो यहाँ के जो आपके वासी हैं, उन सभी वासियों को अल्पसंख्यक के रूप में उन्होंने रखा। अनुच्छेद 29 के 2 पार्ट है मेरे भाई, अनुच्छेद 29 के 2 पार्ट है। 29 का फर्स्ट क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझना। 29 का फर्स्ट कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा होगी, अनुच्छेद 29 का फर्स्ट देखिए कि भारत का प्रत्येक नागरिक, याद रखना नागरिक की बात है, ना कि व्यक्ति की बात। व्यक्ति में और नागरिक में अंतर होता है। नागरिक तो मात्र भारत का होता है, नागरिक तो केवल भारत का होता है, लेकिन व्यक्ति कोई भी हो सकता है। किसी भी देश का भारत में आकर के रहने लगे तो वह व्यक्ति कहलाएगा, ना कि नागरिक। नागरिकता ग्रहण करने के बाद वह व्यक्ति नागरिक बन जाता है भारत का। तो क्या बात कही कि प्रत्येक नागरिक जो या जिसकी एक विशिष्ट लिपि होती हो, जिसकी विशिष्ट भाषा या लिपि हो, विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति हो, उसको बचाने का पूर्णतः अधिकार है उस व्यक्ति को। अर्थात मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है कि विशिष्ट रूप से किसी की भाषा होगी। मान लो अब हिंदी बोलने वाले बहुसंख्या है, हिंदी बोलने वाले बहुत ज्यादा व्यक्ति हैं भारत में, ज्यादा नागरिक हैं, तो वो विशिष्ट नहीं हुई। विशिष्ट का मतलब यह है कि जो
लुप्त होने के कगार पे हो, विशिष्टता रखती हो भारत की भाषाओं में, 22 भाषाओं में एक उसका अपना स्थान हो, प्रॉपर विशिष्ट हो वो, उसकी एक अपनी अलग भाषा हो, उस समुदाय की अपनी एक अलग लिपि हो और उस समुदाय की एक अपनी अलग संस्कृति हो, वहां के जो व्यक्ति होंगे उन व्यक्तियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है और उन सभी व्यक्तियों को वो सब आपकी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति बचाने का पूर्णतः अधिकार होता है। किस प्रकार होता है जी अधिकार? कैसे? जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके घर में भी आते होंगे, आपके गली मोहल्ले में भी आते होंगे, चिमटा ले लो, फूकनी ले लो, तवा ले लो, चिमटा ले लो, आते होंगे जरूर। तो वही व्यक्ति, अब उनकी एक अपनी संस्कृति है, वो घूम घाघरा पहनते हैं, ऊपर एक शर्ट से टाइप का पहन लेती है, वो उनकी एक अपनी संस्कृति। आप उन्हें जबरदस्ती कहोगे जींस पहनो, आप स्कर्ट पहनो, आप ऐसे थोड़ी ना कहोगे मेरे भाई, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें अब उनके पुरुष होते हैं, आपको पता होगा, कान वान बिंदवा के, है ना, और ऐसे ही रहते हैं, जो मर्जी है वो पहन लेते हैं, गले में, हाथ में बाजूबंद। तो इसका मतलब आप उनसे प्रेशर थोड़ी करोगे कि आप भाई हमारे जैसे रहो, आप हम जैसे रहो। नहीं, उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी भाषा है, आपको पता होगा वो एक भाषा भी बोलते हैं अपनी अलग ही, उनकी अपनी संस्कृति और एक अपनी भाषा होती है। उस भाषा के अनुसार प्रत्येक नागरिक जो होगा उनकी एक अपनी लिखने की एक अपनी अलग ही कला होती है। वो किस प्रकार लिपि, उनकी किस प्रकार की लिपि है, वो किस प्रकार अक्षरों को लिखते हैं, वो सारी चीजें। तो प्रत्येक नागरिक को भारत में अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा लिपि को बचाने का पूर्णतः अधिकार दिया जाता है। आर्टिकल 29 का सेकंड पार्ट देखे क्या है मेरे भाई, आर्टिकल 29 का सेकंड पार्ट साथियों, आर्टिकल 29 सेकंड क्या कहता है? वही वाली बात कि यदि किसी संस्था में या किसी निकाय में, समझना, यदि किसी संस्था में या किसी निकाय में, संस्था या किसी निकाय में जो वह राज्य द्वारा पोषित होती हो, जो वह राज्य द्वारा फंड दिया जाता हो, राज्य उसे फंड देता हो चलाने के लिए कहीं ना कहीं, तो वहां पर क्या होगा कि कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा अल्पसंख्यकों को वहां पर रोका नहीं जाएगा। समझना मेरी बात, अल्पसंख्यकों को नहीं रोक सकते आप। यदि वह संस्था या निकाय कोई प्राइवेट नहीं है तो आप वहां पर आने से किसी भी अल्पसंख्यकों को नहीं रोक सकते। कोई भी संस्था है, कोई भी निकाय हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप उनसे कोई भेदभाव नहीं कर सकते। उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका वंश क्या है, आप उसमें भी कोई भी भेदभाव नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? कोई भी भेदभाव। किसी भी संस्था में आने से आप ये थोड़ी कहोगे कि आप तो उस वंश के, आप यहां से भाग जाइए, आपकी तो जाति है, आप यहां से भाग जाइए, ऐसा आप नहीं कहोगे मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 29 का 2 भारतीय संविधान का आर्टिकल 29 का सेकंड पार्ट आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आपके पास इन आधारों पर जाति, वंश और आपका रंग भेद के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 29 के दोनों पार्ट खत्म हो जाते हैं। आर्टिकल 30 देख के क्या है मेरे भाई, अनुच्छेद 30 भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 30 पढ़ते के साथ ही संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक, अनुच्छेद 30 में क्या बात कही जाती है जी? अनुच्छेद 30 और 31। अनुच्छेद 30 में क्या कही जाती है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना में प्रशासन करने का अधिकार। जो आपकी शिक्षा संस्था होंगी, समझना मेरे भाई, शिक्षा संस्था और जो उनका प्रशासन अर्थात मैनेजमेंट, जो शिक्षा संस्था होंगी और उनका मैनेजमेंट करने का काम विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को, यह बात कही जाती है, अल्पसंख्यक, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा। अर्थात क्या कहा जाता है कि अनुच्छेद 30 के अनुसार कि यदि कोई भी ऐसी संस्था आप खोलना चाहे, अल्पसंख्यकों के लिए बात कही जाती है कि कोई भी एक ऐसी संस्था जो शिक्षा से संबंधित हो और उसका प्रशासन करना चाहे, मैनेजमेंट करना चाहे, तो वह अल्पसंख्यक समुदाय भी कर सकता है। ये नहीं कहोगे कि आप तो हो ही 2-4 लोग, है ना, वही समुदाय है, अल्पसंख्यक है, संख्या कम है लोगों की। अब आप क्या काम करोगे?
एक प्रॉपर राज्य थोड़ी ले जाके बैठा दोगे किसी दूसरे राज्य में, ये कहने लगो कि भाई हम तो 50 लाख हैं, आप तो 20,000 हो। आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं वो। अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 30 में बाकायदा ये बात कही जाती है कि आप यदि अर्थात अल्पसंख्यक यदि कोई संस्था खोलना चाहते हैं, शिक्षा संबंधी संस्था खोलना चाहते हैं, तो वह उसका मैनेजमेंट और उस संस्था को आराम से चला सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन जुड़ जाती है, अल्पसंख्यकों ने कोई संस्था तो खोल दी, अब उसमें वो अपनी संस्कृति से संबंधित शिक्षा दे, ये कहां तक सही बैठता है? यदि उसमें राज्य कहीं ना कहीं फंड देता है, वही वाली रिपीट सारी बातें, यदि उसमें राज्य कहीं ना कहीं पैसा देता है, फंड देता है, तो अल्पसंख्यक भी यहां पर अपने धर्म या अपनी संस्कृति से संबंधित शिक्षा नहीं दे सकते, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी को प्रेशर नहीं किया जाएगा कि आप इस संस्कृति में शामिल हो जाओ, इस धर्म में शामिल हो जाओ। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताना आप कि संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता, दो वर्ड लिखे मैंने, संस्कृति और सभ्यता। आप ये कमेंट करके बताना इस वीडियो में कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। समझना, संस्कृति किसे कहते हैं और सभ्यता किसे कहते हैं। मानव में, व्यक्ति में संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है, ये चीज आप कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ अनुच्छेद 29 और 30 बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपकी 5वीं प्रकार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 5वीं प्रकार की स्वतंत्रता, जो संस्कृति शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता थी, वो आपकी कंप्लीट हो जाती है भाई। इसी के साथ आज का जो कंटेंट है, इस वीडियो का जो कंटेंट है, इस अधिकार का जो वीडियो है, वो इतना ही रहता है, इतना ही लेक्चर रहता है मेरे भाई। 29-30 अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ बाकी पता ही आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ताबड़तोड़ तरीके से फैलाना है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।